हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे खाद्य संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण की घरेलू विधियाँ कौन कौन सी हैं। ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम खाद्य पदार्थों का घर पे संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है खाद्य पदार्थों को निम्न ताप पर रख करके, जैसे रेफ्रिजरेटर में रख करके हम लोग भोजन को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं 1 से 2 दिन तक। ठीक है, तो इस तरह से निम्न ताप पर भोजन को सुरक्षित रख करके, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख के, फिर खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान प्रदान करके, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को पका करके रखते हैं या फिर धूप में सुखा करके रखते हैं, तो हम उच्च तापमान उसको प्रदान करके सुरक्षित रखते हैं। प्रतिरक्षकों का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं। फिर खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण करके, यानी कि उसमें से जो पानी की मात्रा है वो निकाल करके। अब हम देखेंगे सबसे पहले निम्न तापमान पर भोज्य पदार्थों को कैसे हम संरक्षित करते हैं। तो जो निम्न तापमान होते हैं, जैसे कि ठंडे वातावरण में भोजन को हम क्या करते हैं, लंबे समय तक संरक्षित रख पाते हैं। तो ये हमारा घरेलू विधि हो जाता है रेफ्रिजरेटर, क्योंकि उसमें कम तापमान होने के कारण जो सूक्ष्म जीवाणु और एंजाइम होती है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाती है कम तापमान में, और उसके कारण जो भोजन है हमारा वो खराब होने से बचा रहता है। तो इस तरह से हम निम्न तापमान का प्रयोग करके रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी जो निम्न तापमान पर भोजन को संरक्षित करने की जो विधि है, ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो प्रशीतन विधि, यानी कि जो फ्रिज है हमारा, उसमें भोजन को हम 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखते हैं। ठीक है, दूसरा है कोल्ड स्टोरेज, यानी कि शीत भंडार, जहाँ पे हम भोजन को 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रख करके भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। और तीसरा है फ्रीजिंग, यानी कि हिमीकरण, यानी कि जब हम किसी चीज़ को बर्फ़ के रूप में जमा देते हैं तो उसको सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे में हम 180 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी नीचे के तापमान पर भोज्य पदार्थों को रख करके सुरक्षित रखते हैं। तो ये हो गया निम्न विधि से निम्न तापमान पर हम भोजन को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रकार से रखते हैं, जिसमें से रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज हम घरेलू प्रयोग के लिए क्या करते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो 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 2 विधियां हैं, जैसे शीत भंडारण और हिमीकरण, ये दोनों बड़े लेवल पे किए जाते हैं, यानी कि ये व्यावसायिक लेवल पर किए जाने वाले प्रयोग हैं। ठीक है, जो कि घरों में नहीं होते हैं, ये भंडारण में काम आते हैं। नेक्स्ट है मटर का हिमीकरण, यानी कि मटर को हम कैसे उसको फ्रीजिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मटर को लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, स्टील के जो बर्तन होते हैं उसमें रख करके पानी की मात्रा लेते हैं ताकि वो डूब जाए, और इस तरह से एक छोटी मात्रा में क्या करते हैं, नमक डाल करके उबालने के लिए रख देते हैं। फिर उसको करीब मटर को उबलते हुए घोल में क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए डुबो देते हैं, और इस प्रकार से उसको ठंडा करके और फिर पॉलीथीन की थैली में पैक कर देते हैं, और जो हवा रहती है उसको निकाल करके सील कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मटर को की जो थैलियाँ हैं वो फ्रीजर में रख देते हैं, और वो होती हैं, सुरक्षित रहती है। इसी तरह से हम अन्य सब्जियों को भी संरक्षित रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार से फलों और सब्जियों का हिमीकरण होता है। ठीक है, उनको भी हम पॉलीथीन में, बैग में, जैसे पनीर हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, हम हिमीकरण के द्वारा उसको रख सकते हैं, संरक्षित करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है जमे हुए भोज्य पदार्थों
से बर्फ को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जमे हुए भोजन से बर्फ को निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्रवण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उच्च तापमान। उच्च तापमान पर हम कैसे भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं? तो उच्च तापमान पर हम सूक्ष्म जीवाणु तथा जो एंजाइम्स होते हैं उनको नष्ट करके और रखते हैं। ठीक है, यह जो विधि है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होती है, एक पाश्चुरीकरण, ठीक है, एक विसंक्रमण। ठीक है, पाश्चुरीकरण विधि वो होती है जैसे जब हम चीज़ों को सुखा देते हैं अथवा उसमें से पूरा पानी जो है वो निकाल देते हैं, तो इस विधि से हम क्या करते हैं? उसको संरक्षित करते हैं। जैसे दूध होते हैं तो दूध का हम पाश्चुरीकरण करके उनको थैलियों में भर देते हैं ताकि वो जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो जल्दी से बढ़ ना पाए और वो आकस्मिक जो परिवर्तन है उसको सहन नहीं कर पाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो मतलब उनको एंजाइम और जीवाणुओं से बचाने के लिए हम पाश्चुरीकरण विधि का प्रयोग करते हैं और जो दूध है उसको हम क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विसंक्रमण यानी कि स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, विसंक्रमण का जो अर्थ होता है वो होता है कि मतलब जीवाणुओं से मुक्त होना। जीवाणुओं से मुक्त होना यानी कि उसको विसंक्रमित कर दिया जाता है। ये भी पदार्थों को क्या करते हैं? उच्च तापमान पर कुछ मामले में हम बहुत अधिक दबाव दे करके रखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवाणुओं को हम नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अधिकांश सूक्ष्म जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो भोजन है वो संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिरक्षकों का प्रयोग करके। जैसे कि प्रतिरक्षकों का प्रयोग करके कुछ रसायनों को हम क्या कहते हैं? कुछ रसायन ऐसे होते हैं जिनको हम प्रतिरक्षक कहते हैं। ठीक है, जो भोजन में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको बढ़ने से रोकते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिरक्षकों के प्रकार। ठीक है, प्रतिरक्षकों के प्रकार में आ जाता है हमारा नमक, चीनी, नींबू का रस, सिरका तथा मसाले। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं हम जो जैम, जेली, सॉस, मुरब्बा इत्यादि जो बनाना होता है उसमें इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे पोटेशियम हो गया, मेटा बी सल्फर हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी रासायनिक प्रतिरक्षक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रतिरक्षक। प्राकृतिक प्रतिरक्षक के रूप में मुख्य रूप से नमक को लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम जो भी अचार, मुरब्बा, ये सभी चीज़ें बनाते हैं तो इसमें हम नमक का प्रयोग करके क्या करते हैं? उसको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, नमक क्या है? जो वो है प्रतिरक्षक का कार्य करता है। ये जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें से सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और जो एंजाइम की गतिविधियां हैं उनको भी कम कर देता है और इस प्रकार से जो हमारा अचार, सॉस और डिब्बाबंद भोजन होते हैं वो क्या होते हैं? सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, मछली और इमली को सुरक्षित रखने के लिए भी क्या किया जाता है? नमक का प्रयोग किया जाता है, जो कि खाद्य संरक्षण के लिए बहुत ही सहायक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है चीनी। चीनी भी हमारे लिए एक प्रतिरक्षक का कार्य करता है, क्योंकि जब हम जैम, जेली, अचार, मुरब्बा ये सभी चीज़ें बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? चीनी का प्रयोग करते हैं और वो एक प्रतिरक्षक का कार्य करता है। ठीक है, वो चीनी जो खाद्य पदार्थ है वो निहित जल में घुल जाता है और पानी कम हो जाता है। इस तरह से उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिरक्षक है हमारा अम्ल। ठीक है,
अम्ल जो है वो एक साइट्रिक एसिड होता है, नींबू का रस होता है, जो कि सिरके का प्याज का केचप को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब हम केचप वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें नींबू साइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं, तो ये या फिर जैम जेली बनाते हैं तो उसमें भी करते हैं। तो ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं को की जो क्रियाशीलता है उनको कम करने के लिए और उनको विकसित नहीं होने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अम्ल जो है वो हमारे लिए प्रतिरक्षक का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है तेल तथा मसाले। तेल तथा मसालों का प्रयोग करके हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित करते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर जो भी अचार अचार इत्यादि बनाए जाते हैं जो उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तेल में हम क्या करते हैं, पूरी सामग्री को डुबा देते हैं ताकि जो सूक्ष्म जीवाणु है वो उस खाद्य पदार्थ के संपर्क में नहीं आ पाता है और इस तरह से वो क्या होता है, विकसित नहीं हो पाता है, जिससे जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो खराब नहीं होता है, लंबे समय तक ऐसे ही टिका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निर्जलीकरण विधि। निर्जलीकरण विधि के द्वारा हम किस प्रकार से भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। तो जो भी हमारा सेवइयाँ हैं, चिप्स हैं, मेथी है, फूल गोभी है, पापड़ है, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, धूप में सुखा करके, यानी कि उसमें से पूरी तरह से हम पानी को दूर कर देते हैं। यानी कि निर्जलीकरण का जो अर्थ होता है वो खाद्य पदार्थों से पानी या नमी को दूर करना होता है और इस प्रकार से उसमें से नमी को दूर करके हम क्या करते हैं, सब्जियों को ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये रहा हमारा निर्जलीकरण विधि। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, आलू बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उनके चिप्स बना करके हम उसको, पापड़ और केले के चिप्स इत्यादि हम बना करके उनको क्या करते हैं, उनमें से जो वायु की नमी होती है वो तेज धूप के कारण क्या करते हैं, हम उसको मतलब उसमें सुखा करके रखते हैं और फिर उसको डिब्बा बंद में रखते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय तक क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ये सभी हैं कि किस तरह से आलू और चिप्स इत्यादि का जो निर्जलीकरण विधि है वो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कुछ कुछ उपयोगी सुझाव। ठीक है, कुछ उपयोगी सुझाव क्या क्या हैं, जैसे खाद्य पदार्थ बनाने और इसका भंडारण करते समय हमें क्या करना चाहिए, सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और खाद्य पदार्थ को पकाने और रखे जाने वाले बर्तन को पूरी तरह से हमें क्या करना चाहिए, साफ और सुखा देना चाहिए और डिब्बे को वायु रोधी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिब्बा जो है वो उसमें वायु प्रवेश करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अचारों को संरक्षित करते समय हमें सब्जियां, तेल पूरी तरह से क्या करना चाहिए, उसको डुबा देना चाहिए और उसको भी वायु रोधी डिब्बे में, यानी कि जिसमें वायु प्रवेश न करे ऐसे डिब्बे में रखना चाहिए। ठीक है, फिर संरक्षित जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें प्रयोग करते समय हमें साफ चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वांछित मात्रा में निकाल करके फिर उसको पुनः ढक्कन को अच्छे से बंद कर देना चाहिए। फिर सॉस वैक्स इत्यादि जो हैं वो भी कीटाणु रहित बोतलों में रखना चाहिए और क्या करना चाहिए, उनको भी 30-40 मिनट के लिए पानी में गर्म करके जीवाणु रहित करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भोज्य पदार्थों को जो संरक्षित करके हम रखते हैं उनका अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग बाद में करेंगे फिर। ठीक है, सारे क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को एक जगह करके और
उसको हम कंप्लीट करेंगे। अब देखेंगे कि भंडारित भोजन के रख रखाव में स्वास्थ्यता, ठीक है। तो जो हमारे सदस्य हैं उनके अनुसार और ज़रूरत पड़ने पे उनकी अच्छी स्थिति, इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हमें क्या करना चाहिए, भोज्य पदार्थों को खर्च करना चाहिए, ठीक है। जो भी हम भंडारण किए हैं उन भोज्य पदार्थों को ये सब चीज़ें देख करके हमें सीखना चाहिए। तो इस जो लेसन है उससे हमें भोज्य पदार्थों में उसके संरक्षण में, विविधता में और जो भी उपयोग करने वाले भोजन है उसकी बर्बादी को रोकने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है हमारे भोज्य संरक्षण का, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इस लेसन में ये भी जान पाते हैं कि किस प्रकार से नमक, चीनी, तेल, मसाले का प्रयोग करके हम फल एवं सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हो गया ना, ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल लड़कियों के लिए ही है, क्योंकि लड़के हो या लड़कियां सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चंस हैं तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।